तो अब ये जो प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में हमने जो भी समझा है, एक बार जरा इन सारी चीजों को ना कोड में लिख के देख लेते हैं। तो चलो सिस्टम पे चलते हैं और ये सारे कंसेप्ट्स को कोड में लिख के देखते हैं और वन बाय वन करके समझते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सिस्टम पे। यहाँ पे मेरे पास इंटेलिजे ओपन कर रखा है मैंने, और यहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, एक मेन क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, सबसे सिंपल। चलो मेन क्लास बना ली। अब इसके अंदर एज यूजुअल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना लेते हैं। यस। अब हमें यहाँ पे दो चार चीजों को समझना है। सबसे पहले प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप्स में जैसे इंटीजर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, कैरेक्टर होते हैं और बूलियन होते हैं। इंटीजर डाटा टाइप्स के अंदर हमारे पास चार कैटेगरीज हैं, बाइट, शॉर्ट। तो इनको जरा फटाफट प्रैक्टिकली कर लेते हैं कोड करके। वैसे तो थ्योरेटिकली आप लोगों को मैंने समझाया था तो आपको एकदम क्लैरिटी मिल गई होगी, बट एक बार उसका कोड भी लिख के देख लेते हैं। अगर हमें बाइट वेरिएबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल सा है। बाइट लिखेंगे यहाँ पे। बाइट हमारा डाटा टाइप हो गया, इस टाइप का है ये वेरिएबल। उसके बाद हमारे वेरिएबल का नाम, मैं यहाँ पे नाम कुछ भी ले सकता हूँ, अभी मैंने फिलहाल बी ले रखा है। इक्वल टू साइन लगा के उसकी वैल्यू, बाइट के अंदर जो हम वैल्यूज डाल सकते हैं उसकी रेंज होती है, बाइट की जो रेंज होती है वो -128 से लेके +127 तक होती है। तो यहाँ पे अगर मैं 100 डालता हूँ तो ये हमें वैलिड बता रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे 200 कर देता हूँ तो बाइट की रेंज 200 नहीं है। अगर हम एरर देखेंगे तो देखो, उसने बोला है कि प्रोवाइडेड इंटीजर बट हमें रिक्वायर्ड है बाइट, क्योंकि 200 बाइट की रेंज से बाहर है। बाइट के बाद अगर मुझे शॉर्ट वेरिएबल बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? शॉर्ट, उसका नाम दे देंगे और उसके बाद उसकी कुछ वैल्यू। अब जो शॉर्ट की रेंज होती है वो कितनी होती है? यहाँ से यहाँ तक की शॉर्ट की रेंज होती है। तो इस रेंज में मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ शॉर्ट के अंदर। अगर मैं 100 देता हूँ तो ये बिल्कुल सही है, अगर मैं 1000 देता हूँ तो भी ये बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही मैं उसकी रेंज से बाहर जाऊंगा, 32767, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इसको इसकी रेंज से बढ़ा देता हूँ तो ये कह रहा है कि नहीं, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि मैं उसकी रेंज से बाहर चला गया, शॉर्ट की रेंज से। इस तरीके से हमने यहाँ पे बाइट वेरिएबल बना दिया, शॉर्ट वेरिएबल बना दिया। उसके बाद इंटीजर वेरिएबल बना देते हैं। एक इंटीजर आई इक्वल टू जैसे 40,000। ये 40,000 जो है ये इंटीजर की रेंज के अंदर है। इसकी जो रेंज होती है इंटीजर की वो बहुत ही बड़ी होती है। ये इतनी बड़ी रेंज है इंटीजर की। दिस इज लाइक 336 2.1 बिलियन, 214 करोड़। ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है और आपको यहाँ पे मोस्टली इंटीजर को ही यूज करना है। आपको जब भी आप अपने जावा में कोड लिखोगे तो आपको हमेशा इंटीजर्स को ही यूज करना है। मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर दिमाग होता है और वो अपने आप ही मेमोरी को मैनेज कर लेता है। अगर मैं यहाँ पे अगर इसके अंदर 4 डालता हूँ तो भी मुझे बाइट को यूज करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट को यूज करने की जरूरत नहीं है। इंटीजर 4 बिल्कुल सही है ये। और जावा ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मेमोरी वेस्ट होती है, वहाँ पे मेमोरी वेस्ट नहीं होती है। और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों डाल सकते हैं हम लोग, जैसे कि -40,000 है, ये भी एक वैलिड इंटीजर है। और सबसे लास्ट में आता है लॉन्ग। लॉन्ग जो है ये सबसे लास्ट है, मतलब इसके बाद कोई डाटा टाइप नहीं बचता आपके इंटीजर्स में। और लॉन्ग की जो रेंज होती है वो होती है इतनी। अब आपको ये जो रेंज दिख रही है, दिस इज लाइक 10⁻18। इससे बड़ा नंबर तो हम लोग कभी यूज ही नहीं करते। पूरे इंसानों के इतिहास में इतना बड़ा नंबर हम जनरली कभी यूज नहीं करते। तो इसको भी मैं डाल देता हूँ, जैसे 215 1 2 3 4 6 7 8 9। ये बन गया लॉन्ग यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है कि मैंने यहाँ पे लास्ट में एल लगाया है। अगर मैं इसको एल नहीं लगाता तो क्या होगा? इसने यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। एरर क्या कह रहा है कि इंटीजर नंबर टू लार्ज, मतलब कि वो इसको इंटीजर मान रहा है, इसको लॉन्ग नहीं मान रहा है। मेरे को यहाँ पे एल लगाना पड़ेगा। आप कैपिटल एल, स्मॉल एल, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। जब हम इसको यहाँ पे एल लगाते हैं तो जावा उसको लॉन्ग की तरह एज्यूम कर लेता है और उसको लॉन्ग वेरिएबल में असाइन कर दिया उसने। तो ये हो गए हमारे इंटीजर डाटा टाइप्स। इनको हम प्रिंट करके भी देख सकते हैं। प्रिंट करने में ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो आपको जो वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है वो सेम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि अगर इसको लॉन्ग को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। अब मुझे ये प्रोग्राम को रन करना है। प्रोग्राम को रन कैसे करना है? हम यहाँ पे जाएंगे रन में। रन में जाने के बाद हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं करता। मैं यहाँ पे जाके सिंपल सा जावा को चूज कर लेता हूँ। एप्लीकेशन में मैं इसका नाम दे देता हूँ जावा
6 और जो मेरी मेन क्लास है, मेन क्लास का नाम क्या है आपका मेन। ठीक है, अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद ओके करो और अब मैं इसको रन कर सकता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे यही प्रिंट हुआ है जो हमने यहाँ पे दे रखा है। बहुत ही सिंपल है ये, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं इसमें। जो समझने की बात है वो ये है कि यहाँ पे ये जो है ये वेरिएबल्स है। बी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 100, एस एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है ये, आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है ये, इस तरीके से एल की वैल्यू है ये। ये वेरिएबल है जिसका टाइप है लॉन्ग और इसकी वैल्यू है ये। अब यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो इंटीजर है मैं इंटीजर के अंदर इंटीजर वैल्यूज को ही डाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसके आगे डॉट लगा के मान लो 0.7 डाल देता हूँ तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि इंटीजर के अंदर हम सिर्फ इंटीजर नंबर्स को ही ऐड कर सकते हैं। इंटीजर वेरिएबल के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही डाल सकते हैं। अगर मुझे डेसिमल नंबर्स को डालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेसिमल नंबर्स के लिए मुझे यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स यूज करने पड़ेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स में हमारे पास दो टाइप मिलते हैं, एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल। सिंपल सी बात है, फ्लोट वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे? उसका टाइप होता है फ्लोट, वेरिएबल का नाम, इक्वल टू साइन लगा के उसकी कोई वैल्यू, जैसे कि 4.5। अब ये यहाँ पे एरर आ रही है। यहाँ पे एरर क्यों आ रही है? आप जरा खुद दिमाग लगाओ कि यहाँ पे एरर क्यों आ रही है। मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट उसको डबल माना जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डबल है बट हमें चाहिए यहाँ पे फ्लोट। तो अगर मैं इसको फ्लोट में लिखना चाहता हूँ तो मुझे इसको यहाँ पे एफ लगाना पड़ेगा। अब ये फ्लोट में बदल गया। यहाँ पे डबल लगाने के लिए मुझे यहाँ पे डी लगाने की जरूरत नहीं है। 6.7 यहाँ पे मेरे को डी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं लगा देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं नहीं लगाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जावा के अंदर जो भी डेसिमल नंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट उनको डबल माना जाता है। अब अगर मैं इनको प्रिंट करूंगा तो सिंपल सी बात है, इनको भी मैं प्रिंट करके देख सकता हूँ। जैसे कि मैं डबल को प्रिंट कर देता हूँ, अगर उसको मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो ये देखो फिर से रन हो गया प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोटिंग पॉइंट के बाद आते हैं हमारे पास कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही है, कैरेक्टर CH इक्वल टू, हमें उसको सिंगल कोट्स में डालना होता है, जैसे कि ए। यहाँ पे ABCD कोई भी लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को यूज कर सकता हूँ मैं। और अगर इसको अब प्रिंट करेंगे तो हमें यहाँ पे बी प्रिंट हो जाएगा। जावा के अंदर जो कैरेक्टर